अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रही हूँ और इसका आगाज़ मैं एक राजा की कहानी से करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा मुल्क था और वहाँ एक काफ़ी बड़ा शहर भी था और वहाँ एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की 2 बीवियाँ थीं, एक बड़ी बीवी और एक छोटी। बड़ी मलका जो बादशाह की हम उम्री थी और छोटी चंद साल छोटी थी। बड़ी का नाम मलकाए गौहर और छोटी का नाम मलकाए अलमास था। मलकाए गौहर बेचारी सीधी सादी भोली भाली और नेक दिल औरत थी। कभी झूठ ना बोलती थी, जो देखती और जैसा देखती कह देती। अगर कभी बादशाह नया लिबास पहनकर मलकाए गौहर को दिखाता और मलकाए गौहर को वो लिबास पसंद ना आता तो वो बादशाह के मुंह पर ही कह देती थी कि आप इस लिबास में बहुत बुरे मालूम होते हैं। एक दफ़ा बादशाह को ख़याल आया कि अगर मैं दाढ़ू रख लूँ तो चेहरा रोबदार हो जाएगा, इसलिए उसने दाढ़ी छोड़ दी और जब दाढ़ी अच्छी खासी बढ़ गई तो मलकाए गौहर के पास गया और पूछा, क्यों गौहर, रौब पड़ रहा है ना हमारा। मलकाए गौहर ने बादशाह की तरफ देखा तो खूब हंसी और कहा, खाक भी तो नहीं, आपकी दाढ़ी तो यूँ मालूम होती है जैसे आपने डंडे से झाड़ू लटकाई हो। आप दरबार में बैठेंगे तो दरबारी दिल ही दिल में आप पर हंसेंगे। बादशाह को ये बात बहुत बुरी मालूम हुई। और बच्चों, ये तो हकीकत है कि सच बात हर एक को बुरी ही मालूम होती है और फिर कहानियाँ के बादशाह तो बेवकूफ़ होते ही हैं। चुनांचे ये बादशाह भी बेवकूफ़ था और उसे मलकाए गौहर की साफ साफ बातें पसंद ना थीं और मलकाए गौहर खुशामद करना जानती ना थी और ना ये जानती थी कि बादशाह को उसकी साफ साफ बातें ज़रा पसंद नहीं आती, बल्कि उल्टा वो चिढ़ जाता है। हमने कहा ना बच्चों, मलकाए गौहर बहुत भोली भाली और साफ दिल की थी और जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है, इसलिए मलकाए गौहर भी दूसरों को अपने जैसा ही समझती थी, यानी कि उनके नज़दीक सब के सब भोले और साफ दिल थे। लेकिन बच्चों, छोटी मलका, जिसका नाम हमने तुम्हें बताया कि अलमास था, ऐसी ना थी। वो बड़ी चटाक पटाक थी, जानती थी कि हर बादशाह खुशामद और चापलूसी से खुश होता है। चुनांचे वो अपने शौहर की खूब खुशामद करती और उसकी हर बात की हाँ में हाँ मिला देती। बादशाह अगर रात को भी दिन कहते तो मलका अलमास भी दिन ही कह देती। अगर बादशाह दिन को रात कह देता तो वो भी कह देती, वाकई क्या सुहानी रात है और कितने बहुत से तारे चमक चमक कर रहे हैं। और जब बादशाह ने दाढ़ी छोड़ दी तो मलकाए गौहर ने जो कुछ कहा वो पढ़ ही चुके हो, इसलिए वहाँ से गुस्सा होकर बादशाह मलकाए अलमास के पास पहुँचा तो उसने बादशाह के बिगड़े हुए तेवर को देखकर समझ लिया कि मलकाए गौहर ने सच बात कहकर बादशाह को खफा कर दिया है। इसलिए मलकाए अलमास ने बादशाह की दाढ़ी की खूब खूब तारीफ़ की और आखिर में कहा, दाढ़ी से आप रौबदार तो खैर हो ही गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपका चेहरा भी नूरानी हो गया है। फरिश्तों से भी किसी का ऐसा नूरानी चेहरा ना होगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। ये मसल तो तुमने सुनी होगी, एक तो कड़वा करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो मलकाए अलमास ही क्या कम होशियार थी कि उसे जो खादमा वो मिली थी वो खुद शैतान के कान कुतर लेने वाली थी। ऐसी अय्यारा के कहो तो हवा में उड़कर समंदर पर चलकर दिखा दे। उस खादमा का नाम सरवरी था। उस खादमा की और छोटी मलका की खूब बनती थी। सरवरी मलकाए अलमास को नित नए गुर बताती कि बादशाह को अपनी तरफ ही मुतवज्जो करे और इस तरह कि वो मलकाए गौहर की तरफ मुतवज्जो हो ही नहीं सके। बादशाह को मलकाए गौहर का भोलापन पसंद था
और वो ये भी जानता था मलकाए गौहर चूँकि बड़ी है इसलिए हर बात में उसका हक पहले है। यही बात थी जो मलकाए अलमास को खाए जा रही थी। सरवरी नई नई तदबीरें सोचती लेकिन एक भी चित ना पड़ती, बल्कि मलकाए अलमास रूप सिंगार करके बादशाह के सामने जाती, मीठी मीठी बातें करती। खुद मलकाए गौहर खूब घुल मिल कर बातें करती, सबके सामने उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती, झुक झुक के सलाम करती, लेकिन दिल ही दिल में वो जला करती। मौका तलाश कर रही थी कि किसी तरह मलकाए गौहर की तरफ से बादशाह का दिल फेर दिया जाए, किसी तरह मलकाए गौहर को जिला वतन कर दिया जाए और फिर वो अकेली पूरे महल, पूरे शहर, पूरे मुल्क की मालकिन और बादशाह की नूरे नज़र बनकर रहे। सरवरी भी यही चाहती थी, क्योंकि उसे यकीन था जिस दिन मलकाए अलमास की ये आरज़ू पूरी हुई उसी दिन से खुद उसकी यानी खादमा सरवरी के भी दिन फिर जाएंगे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। खादमा सरवरी की बताई हुई तजवीज़ों को आज़मा आज़मा के मलकाए अलमास थक गई थी, लेकिन अब तक बादशाह के दिल में वो जगह पैदा ना कर सकी थी जिसकी ख्वाहिशमंद थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं, सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ और खादमा सरवरी अपनी होशियारी और अय्यारी दिखाने का मौका आखिरकार मिल ही गया। मलकाए अलमास को भी आरज़ू पूरी होने का वक्त आ गया और वो जो चाहती थी वो हासिल कर लेने में कामयाब होने लगी। खादमा की अय्यारी और छोटी मलका के हसद ने बादशाह को उल्लू बनाया और चुनांचे उन्हें वाक़यात से हमने इस कहानी का ताना बाना बनाया है। खादमा सरवरी और मलकाए अलमास की कोशिशें जारी थीं और कामयाबी की कोई सूरत नज़र न आई थी कि एक नया गुल खुला। खुदा का करना यूँ हुआ कि मलकाए गौहर ने एक दिन बादशाह को ये खुशखबरी सुनाई कि वो यानी बादशाह बहुत जल्द बाप बनने वाला है। बादशाह तुम्हारे खुशी के दीवाना हो गया और फ़ौरन हाथ उठाकर दुआ मांगी कि मलकाए गौहर के लड़का ही पैदा हो, क्योंकि वो बादशाह के बाद ताज व तख्ता वारिस बन सके। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने महल के सारे मुलाजिमें और गुलामों और खादमाओं को मिठाई तकसीम की और हर एक को कुछ ना कुछ इनाम भी दिया। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे महल में और वहाँ से पूरे शहर में फैल गई। हर शख्स खुश था कि ताज व तख्ता वारिस पैदा होने वाला है। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजा और गुरुद्वारों में दुआएं मांगी जा रही थीं कि मलकाए गौहर के नेक, खूबसूरत और खूबसीरत लड़का ही पैदा हो। हत्ता कि शहर के शायर तारीख़ विलादत की फ़िक्र करने में बैठ गए थे। हालांकि पैदाइश को अभी 8 महीने बाकी थे। सब खुश थे, लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो खुश ना थी। और जानते हो बच्चों, ये कौन हस्ती थी? बिल्कुल ठीक, मलकाए अलमास। उसकी भूख मर गई थी, मुंह उतर कर ज़रा सा निकल आया था और दिल में हसद की एक ऐसी आग भड़ उठी थी कि उसके किसी पल का चैन ना पड़ा था। कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो जानती थी कि अब बादशाह मलकाए गौहर का ही होकर रह जाएगा और वो चाहती थी ऐसा ना हो, लेकिन करे तो क्या करे। मलकाए अलमास उदास और गमगीन बैठी हुई थी कि उसकी खादमा सरवरी लटक मटक करती आ गई। क्यों हुजूर, आप यूँ उदास क्यों बैठी हो? सरवरी ने पूछा। मलकाए अलमास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक लंबी आह खींचकर सर झुका लिया। हाय हाय, ऐसा भी क्या गम है आपको हुजूर? लौंडी से कहिए, मैं आपका दुख दर्द दूर कर दूंगी। मैं तो आपके हुजूर खुश और खुर्रम देखना चाहती हूँ। खुदा आपको हमेशा हंसता रखे। क्या खाक हंसता रखे? अब तो रोने के दिन आ गए हैं। अब तो सरवरी आखिर उम्र तक बस रोना ही पड़ेगा, मलकाए अलमास ने कहा। लेकिन हुआ क्या? देख नहीं रही हो सरवरी कि पूरे मोहल्ले और सारे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं? मलकाए अलमास ने कहा। हुजूर, यही तो देख कर आ रही हूँ और जानती भी हैं कि ये खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं। जानती हूँ हुजूर, और उसके बाद भी पूछती हो कि मैं उदास क्या हूँ।
लेकिन इसमें मुझे तो उदास होने की वजह नज़र नहीं आ रही। सरवरी तो बेवकूफ़ी है सरवरी, अगर खुदा ना करे गौहर के लड़का पैदा हो जाए तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा भला? सरवरी ने अनजान भर के पूछा। हालांकि वो सब कुछ समझ रही थी। होगा ये कि गौहर बादशाह की चहेती बन जाएगी और उसका बेटा राज करेगा और तेरी और मेरी उम्र उन दोनों की गुलामी करते गुजर जाएगी। सरवरी खीखी करके हंसी। मलकाए अलमास को बहुत गुस्सा आया। वो चिढ़कर बोली, इसमें हंसने की क्या बात थी? यहाँ मेरे दिल पर सांप लौट रहे हैं और तुझे हंसी सूझी है? हुजूर, बात ये भी है तो हंसने की। हम हंसेंगे हुजूर, आप और मैं, और रोएंगे वो चुड़ैल गौहर। आप तो बस ज़रा सी इस बात का बतंगड़ बना देती हैं। खुदा आपको हर दम हंसाता ही रहे और आपके साथ मुझे भी। रोए हमारे और आपके दुश्मन और वो चुड़ैल गौहर। सरवरी की ये बात सुनकर मलकाए अलमास तो दम बखुद रह गई। सरवरी, ये तू क्या कह रही है? उसने हैरत से कहा। मैं ठीक ही कह रही हूँ हुजूर। सरवरी बोली। मैं खामोश थी कि देखूं इस खुशखबरी पर आप पर क्या असर होता है। अब मालूम हो गया कि आप खुश नहीं हैं और ये भी मालूम हो गया आप चाहती क्या हैं। ऐसी तरतीब सूची है मैंने, मलकाए गौहर का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा और आप तन्हा इस महल में और इस शहर में और इस मुल्क की मलका होंगी। और आप जानिए हुजूर, मेरे कांटे का मंतर ही नहीं, वो पासा फूकूंगी कि कभी पेट ही ना पड़े। आखिर मैंने आपका नमक खाया है। और अब तू कुछ कहेगी भी या यही बके जा रही है? मलकाए अलमास ने आजिज़ होके कहा। अच्छा तो सुनिए हुजूर। और सरवरी ने अपना मुंह मलकाए अलमास के कान के करीब ले जाकर और सर हिला हिलाकर कोई बात कही। जैसे जैसे वो कहती जाती थी मलकाए अलमास का चेहरा खिलता जाता था। जब वो अपनी बात कह चुकी तो मलकाए अलमास की बातचीत मारे खुशी के फैल गईं। उसने अपने गले से सच्चे मोतियों की माला उतारकर सरवरी को इनाम में दे दिया और उसे मज़ीद इनाम देने का वादा किया। मलकाए अलमास ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और बड़बड़ाई, अब समझ लूँगी गौहर से। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे का हिस्सा इंशाल्लाह अगले भाग में पेश करूँगी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।